हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपनी इस वीडियो में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.4। हमें सिर्फ ये पता है कि रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं कि भाई जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन हमें ये तो पता ही नहीं है अगर कि कोई भी हमें अगर डेसिमल फॉर्म में दे दे 1 2 3 4 टू सो जैसे अगर कोई और नंबर हो उसका हमें कैसे पता चलेगा कि ये रैशनल है या नहीं है। तो आज हम 1.4 में यही पता करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे कि अगर कोई भी रैशनल नंबर है, अगर वो p बाई क्यू के फॉर्म में है और अगर क्यू के जो फैक्टर्स हैं वो 2 की पावर n 5 की पावर m, यानी कि जो p बाई क्यू में डिनोमिनेटर है वो अगर उसके फैक्टर्स 2 की पावर n और 5 की पावर m यानी कि उसके फैक्टर्स 2 और 5 ही है, तो उस केस में जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या है? टर्मिनेटिंग। और अगर किसी भी रैशनल नंबर जो जिसकी फॉर्म p बाई क्यू है और उसके फैक्टर्स क्यू की जो फैक्टर्स हैं वो 2 की पावर n और 5 की पावर m नहीं है, नंबर क्या है उसकी डेसिमल जो फॉर्म है वो क्या रहती है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और रिपीटिंग को ही क्या क्या बोलते हैं? रीअकरिंग बोलते हैं। अब टर्मिनेटिंग क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? सपोज कोई भी नंबर आफ्टर डेसिमल है 1 2 3 4 5, तो इस ये नंबर क्या है? टर्मिनेटिंग नंबर है। बस ये इतना ही नंबर है कि इसका एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट मतलब सिर्फ नंबर ही इतना ही है, इसमें सिर्फ 5 डिजिट्स हैं। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो क्या होगा? ये 1 2 3 4 5 इसके ऊपर अगर बार लग जाता है यानी कि एक कोई भी इंटरवल है उसके बाद में अगर यही नंबर दोबारा से रिपीट होता है तो उसको क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। ये क्या है? टर्मिनेटिंग। और ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। और रिपीटिंग का मतलब क्या है? कि रिपीटिंग का मतलब है 1 2 1 2 1 2, ये क्या है? रिपीटिंग है। और अगर इसको मैं लिखूं 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 अब तो ये क्या है? नॉन रिपीटिंग है, क्योंकि रिपीट तो हो रहा है लेकिन क्या है? एक बिल्कुल सही इंटरवल के बाद नहीं हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। क्योंकि ये टर्मिनेटिंग भी नहीं है, क्योंकि टर्मिनेटिंग में क्या होता है? सिर्फ एक नो ही रहता है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। फर्स्ट में हमें क्या गिवन है कि हमें विदाउट यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड का हमें यूज नहीं करना है। और हमें पता है कि जो रैशनल नंबर्स हमें गिवन है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो हमें फर्स्ट पार्ट गिवन है 13/3125। अब हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड तो यूज करना नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि अगर टर्मिनेटिंग होंगे तो उसके अंदर क्या होगा? अगर p बाई क्यू के फॉर्म में अगर क्यू के जो फैक्टर्स हैं वो 2 की पावर n और 5 की पावर m यानी कि 2 और 5 ही उसके फैक्टर्स होंगे, तो इसका मतलब क्या होगा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। और अगर 2 और 5 के अदर फैक्टर भी है, जैसे 2 है 5 भी है, लेकिन उनके साथ 3 या फिर 4 या फिर 7 कुछ भी अगर कोई भी अदर वर्ड उसका फैक्टर है तो इसका मतलब क्या है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे कि 3125 है, इसका एलसीएम ले लेते हैं 3125, यानी कि इसके फैक्टर्स चेक कर लेते हैं। इसके फैक्टर्स क्या हैं? तो स्टार्टिंग में 5 किधर है? 5 6 2 फिर से 5 पे 1 फिर से 5 पे 2 फिर से 5 पे, यानी कि इसके फैक्टर्स क्या आ रहे हैं? 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि 5 रेज टू पावर 5। ये 3125 के फैक्टर्स हैं, यानी कि इसका कोई भी फैक्टर 5 या 2 के एल्स नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन, ये एक रैशनल नंबर, जो रैशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में टर्मिनेटिंग। और ये हमें कैसे पता चला? क्योंकि इसका जो क्यू है उसका फैक्टर कोई भी 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं है, यानी कि सिर्फ अकेला 5 ही है। नाउ पार्ट सेकंड 17/8 हमें p बाई क्यू के फॉर्म में गिवन है रैशनल नंबर, तो इसकी 8 के फैक्टर चेक करेंगे तो 2 और 2, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि इसके कॉमन फैक्टर्स क्या है? सिर्फ 2 है, तो इसका मतलब क्या है कि ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है।
पार्ट थर्ड में क्या है 64/455। तो हमें 455 के फैक्टर्स चेक करने हैं। 455 स्टार्टिंग में 5 से 9 1। अब 5 से नहीं हो रहा है, अब हो रही है 2 से भी नहीं हो रहा है, 5 से भी नहीं हो रहा है, हो रहा है 7 से 30। इनकी इसके फैक्टर्स क्या आए हैं 5 × 7 × 30। 5 तो इसका फैक्टर है, लेकिन साथ में 7 और 13 भी इसके फैक्टर है। इसका मतलब क्या है कि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। पार्ट फोर्थ में हमें क्या गिवन है 15/1600। 16 अब हमें क्या करना है 1600 के फैक्टर्स चेक करने हैं। तो 1600 स्टार्टिंग में 2 से 800, फिर से 2 से 400, फिर से 2 से 200, फिर से 2 से 100, अगेन 2 50। अब क्या है 2 से फिर से 25, लेकिन अब 5 5 और 5 1। तो इसके फैक्टर्स हमारे पास क्या आए हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5। यानी कि हमें इससे हमें क्या पता चला है कि इसके फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 ही हैं। 2 और 5 के ऐसे इसका कोई भी अदर फैक्टर नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अब 343 इसको चेक करते हैं। जो पार्ट फिफ्थ है हमारा 343, ये 2 से तो हो नहीं रहा, 5 से भी नहीं, 7 से 49 7 7 7 1। यानी कि इसके फैक्टर्स हैं 7 × 7 × 7। ना ही तो इसमें 2 है ना इसमें 5 है। तो इसका मतलब क्या है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अब पार्ट 6 में हमें क्या गिवन है पार्ट 6 में हम स्टार्टिंग में हमें गिवन है कि 23/2³ और 5³ 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। सिर्फ हमारे फैक्टर्स ही 2 और 5 ही हैं, उनकी पावर्स है वो हमको नहीं। तो इसका मतलब ये सीधा सीधा हमें दिख रहा है कि ये क्या है एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और इसमें 7 पार्ट में क्या गिवन है कि 2 की पावर 2 है, 5 की पावर 7 है, 2 की पावर 2 है, 5 की पावर 7 है, लेकिन 7 की पावर 5 भी है। तो 2 और 5 है वो तो ठीक है, लेकिन अगर कोई अदर फैक्टर है तो उसका इसका मतलब क्या है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नाउ क्वेश्चन फर्स्ट का पार्ट 8 पार्ट में हमें गिवन है 6/15। तो 15 के फैक्टर्स करेंगे तो 15 के क्या होते हैं 5 × 3 या फिर 3 × 5। तो इसमें 5 तो है लेकिन 2 नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। 9 पार्ट में क्या गिवन है 35/50। तो 50 के फैक्टर्स चेक करेंगे तो 2 25 5 5, यानी कि 2 × 5 × 5, यानी कि 2 और 5 भी इसके फैक्टर्स हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अब गिवन है लास्ट पार्ट 77/220। तो 220 के फैक्टर्स हम चेक करेंगे तो 2105, अगेन करेंगे तो ये जा रहा है 3 पे। पार्ट 10 77/210। तो 210 के फैक्टर्स चेक करेंगे तो 2105, अब 3 से 3 3 5, नाउ 5 से 7 7 1। यानी कि इसके फैक्टर्स क्या रहेंगे 2 × 3 × 5 × 7। यानी कि 2 और 5 के अलावा भी इसके और फैक्टर्स हैं 3 और 7। तो इसका मतलब क्या है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्वेश्चन सेकंड में हमें गिवन है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन में जो हमने 10 पार्ट किए हैं उनमें से जो भी टर्मिनेटिंग्स हैं, जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल जो टर्मिनेटिंग एक्सपेंशंस थी, रेशनल नंबर्स थे, उनको क्या करना है कि डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट था वो टर्मिनेटिंग आया था। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट हम क्या करेंगे उसको हम डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे। तो 13/3125। इसको अगर हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है
तो इसका सीधा सा है कि इसको इसे डिवाइड कर लें, लेकिन वो कहता है थोड़ा लॉन्ग डिवीजन प्रोसेसिंग हो जाता है, इसलिए इसको सॉर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, डिटरमिनेटिंग है वो हमें पता है कि 2 और 5 है, उनके फैक्टर्स 2 और 5 हैं, तो 2 और 5 की मल्टीप्लिकेशन 10, तो इससे सीधा हम क्या कर सकते हैं, सीधा इसमें इसके अंदर डेसिमल लगा सकते हैं। इसलिए क्या करना है कि जो नीचे वाला जो पोर्शन है उसको 2 और 5 के पेयर्स में करना है, हमारा काम बस इतना ही है। तो 3125 के पेयर 3125 के कितने पेयर बने थे, 5 5 की 5 रेज़ टू पावर 5, 3 5 रेज़ टू पावर 5, यानी कि हमारे पास 5 टाइम्स 5 है, यानी कि अगर हम इसको 5 टाइम्स 2 से मल्टीप्लाई कर दें, और ये हमारा नीचे का पोर्शन है, यानी कि और 5 टाइम्स 2 से ही डिवाइड करते हैं और 2 से ही मल्टीप्लाई करते हैं, और इसके मल्टीप्लाई में क्या गिवन हमें 30। अगर 2 रेज़ टू पावर 5 है तो उसकी मल्टीप्लिकेशन कितनी आती है 32, तो ये क्या जाएगा हमारे पास 13 इंटू 32 और अपॉन में, अरे 2 को और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू 10 कितनी बार आ जाएगा 5 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि इसका मतलब हम बस क्या आ गई, इसको अगर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 टू जा 26 और 33 जा 39 और 2 4 1 6 और 10 के आगे 5 zeros। अब इसको डेसिमल कर देते हैं, 1 2 3 तो हमारे पास गिवन है 6 1 4 और बाकी बचेंगे वो 0 और पॉइंट, ये हो जाएगी इसकी डेसिमल। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या गिवन है 17/8 जो कि टर्मिनेटिव है, यानी कि 8 के फैक्टर्स क्या थे 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 की पावर 3, तो 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और 5 की पावर 3 से डिवाइड कर दूं तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा 10 की पावर 17 इंटू 5 की पावर 3 क्या होता है 125 अपॉन 10 की पावर 3, या फिर इसको लिख सकते हैं 10 के आगे 3। अगर इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2125 और अपॉन में क्या है 1000, तो डेसिमल लगाएंगे तो 5 1 2 3 टाइम्स, ये हो जाएगा हमारा डेसिमल फ्रैक्शन। नाउ पार्ट फोर्थ में हमें क्या गिवन है 15/1600, तो 1600 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2, ये हमने फैक्टर्स किए हैं पहले, आप देख सकते हैं पहले। तो अब क्या करेंगे 2 की पावर जो 6 है उसको क्या लिख देंगे हम 2 की पावर 2 अलग और 2 की पावर 4 अलग, 2 की पावर 4 अलग, 2 की पावर 2 5 की पावर 2, ये तो क्या हो गया 10 की पावर 2 अलग हो गया। अब 2 की पावर 4 बच गया, इसको भी 10 बनाने के लिए हम क्या करेंगे 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 की पावर 4 से ही डिवाइड कर देंगे, तो अब 4 पावर 10 की पावर 4 ये हो गया और 10 की पावर 2 ये हो गया, यानी कि 2 और 4 कितना हो गया 10 की पावर 6, इनके हमारे पास टोटल क्या हो जाएगा 15 इंटू 5 की पावर 4 10 रेज़ टू पावर 6। फिर 5 की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं 6 2 5। नाउ अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 9375 अपॉन 10 रेज़ टू पावर 6, इसको डेसिमल करेंगे तो 5739 और 2 0 और 0, तो ये डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगी। फिफ्थ पार्ट में हमें गिवन है 29/343 जो कि नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है, इसको हमें डेसिमल फॉर्म में नहीं लिखना है। सिक्स पार्ट में क्या गिवन है 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, तो ये हमें पास टर्मिनेटिंग गिवन है क्योंकि इसके फैक्टर 2 और 5 ही हैं, तो इसको हम क्या करेंगे डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे। तो 2 की पावर 3 है, इसको क्या लिखते हैं 2 इंटू 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, तो ये तो क्या हो गया हमारे पास 10 की पावर 2 हो गया, लेकिन इस 2 को भी को करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो गया हमारे पास टोटल क्या हो गया 10 की पावर 3 और 23 इंटू 5 अपॉन 10 की पावर 3, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15 1 5 2 जा 10 और 1 11 बाय 10 की पावर 3, तो इसको करेंगे तो सीधा क्या हो जाएगा 0.115, ये हमारे पास क्या आएगी इसकी डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म आ गई। ये क्या है इसमें ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म है क्योंकि इसमें 7 20 का फैक्टर है, तो इस पार्ट को डेसिमल फॉर्म में नहीं लिखना है। एक पार्ट में क्या गिवन है 6/15 है, ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है क्योंकि इसके फैक्टर्स अगर करेंगे तो क्या आएंगे 3 इंटू 5, 3 और 5 के इस पूरे नंबर में क्या रहेगा इसका फैक्टर्स 3 और 5 रहेंगे, इसकी वजह से मतलब कि इसको क्या लिखेंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग लिखेंगे। लेकिन अगर मैं 6/15 है इसको 3 से कट करूँ तो 2 और 5 यानी कि 2/5 आ रहा है,
तो ये इसके अकॉर्डिंग, इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, ये टर्मिनेटिंग हो जाता है। तो अगर इसको लिखेंगे तो क्या करेंगे, 2/5, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से ही डिवाइड, तो 4/10 यानी कि 0.4। ये हमारा क्या हो जाएगा पार्ट। नाउ पार्ट 9 में क्या गिवन हमें 35/50। तो हमें सीधा 10 ऑप्शन है, तो 10 के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा 70/10 यानी कि 0.7। इसकी क्या हो जाएगी, डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगी। और इसको अगर हम देखेंगे तो ये क्या है, हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है, इसलिए इसकी डेसिमल एक्सपेंशन हमें नहीं करनी है। इक्वेशन थर्ड में हमें रैशनल नंबर्स गिवन है, वो भी डेसिमल फॉर्म में। फर्स्ट और सेकंड में क्या था कि मेरे रैशनल नंबर्स गिवन थे फर्स्ट क्वेश्चन में, लेकिन वो डेसिमल फॉर्म में नहीं थे, p/q के फॉर्म में थे। तो इसमें हमें डेसिमल फॉर्म में गिवन है और हमें क्या फाइंड आउट करना है कि वो p/q की फॉर्म में क्या रहेंगे, और p/q की फॉर्म में वो टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, ये हमें फाइंड आउट करके हमें ये पता करना है कि ये रैशनल नंबर्स हैं या इरेशनल नंबर्स हैं। और दूसरा हमें क्या फाइंड आउट करना है कि अगर ये रैशनल नंबर है तो उस केस में जो इसका क्या है, इसके जो फैक्टर्स हैं वो क्या रहेंगे, ये हमें इक्वेशन नंबर थर्ड में फाइंड आउट करना है। तो फर्स्टली हमारे पास फर्स्ट पार्ट क्या गिवन है, 43.123456789। तो इसमें हमें ये हमें नॉर्मल दिख रहा है कि ये पॉइंट के बाद में 1 से लेकर 9 तक है, ये ना ही तो रिपीट हो रहा है ना इसके ऊपर कोई बार है, तो इसका मतलब क्या है कि ये टर्मिनेटिंग है। पहली बात क्लियर होती है, तो टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग भी नहीं है, मतलब और कोई प्रोसेसिंग ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि ये एक रैशनल नंबर है। टर्मिनेटिंग है तो इसका मतलब क्या है कि ये एक रैशनल नंबर है। और दूसरा, अगर अब ये तो पता चल गया कि ये टर्मिनेटिंग है तो ये रैशनल है। और दूसरा मैं बता दूं आपको कि अगर कोई भी नंबर अगर रैशनल नंबर है तो उस केस में क्या होगा कि वो या तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर रिपीटिंग होगा। इन दोनों में से अगर कोई भी सिचुएशन अगर वो सेटिस्फाई करता है कोई भी कंडीशन, तो इसका मतलब वो रैशनल है। लेकिन अगर वो ना तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, तो इसका मतलब क्या है कि वो एक इरेशनल नंबर है। तो ये हमारे पास टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग का तो हमें पता नहीं है क्योंकि आगे कोई स्टेप नहीं आ रहा है, कोई वर्ड आगे नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि ये टर्मिनेटिंग है और ये रैशनल नंबर है। और अब हमें क्या करना है कि रैशनल नंबर है तो हमें क्या के फैक्टर्स के बारे में पता करना है। तो क्या के फैक्टर्स के बारे में पता करना है, तो टर्मिनेटिंग है तो इससे पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने आपको क्या कंडीशन बताई थी, अगर कोई भी रैशनल नंबर अगर p/q की फॉर्म में है और डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म अगर टर्मिनेटिंग आती है, तो इसका मतलब क्या है, तो q है उसके फैक्टर्स या तो 2 और 5 है या फिर 2 और 5 दोनों है। या तो पार्ट सेकंड में क्या गिवन है 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 अब टू सॉन ये हमारे पास चल रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये नंबर अभी आगे कंटिन्यू है, तो ये 1 2 0 लेकिन आगे क्या है 1 2 0 0। इसका मतलब क्या है कि ये नॉन रिपीटिंग है। फर्स्ट तो हमें पता चले कि ये नॉन रिपीटिंग है, और टर्मिनेटिंग है या नहीं है इसका कैसे पता चलेगा कि टर्मिनेटिंग में तो सिर्फ अगर ये यहीं तक होता तो अब हम इसको क्या बोलते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये नंबर तो आगे कंटिन्यू है, तो इसका मतलब क्या है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो अगर कोई नंबर नॉन रिपीटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इसका मतलब क्या है कि वो एक इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर है तो इसके बाद इसके क्यू के जो फैक्टर्स हैं उसके बारे में हमें कुछ बताना नहीं है। तो हमारे पास पार्ट थर्ड क्या है 43 × 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बार। अब ये बार है, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं लिखूं कि 43.6 के ऊपर बार, तो 6 के ऊपर बार का मतलब क्या है कि 43.6666 यानी कि 6 आगे बिल्कुल बढ़ते जा रहा है कि आगे सिर्फ और सिर्फ एक नंबर रिपीट हो रहा है, वो क्या है सिर्फ और सिर्फ 6 है। बार का मतलब समझ में आ गया आपको। लेकर 9 है, अगर इसके आगे हम इसको लिखेंगे तो फिर से क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे ये चलता रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये नंबर सेम इंटरवल के बाद अगर रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये रिपीटिंग है। पहली प्रोसेस एक सिचुएशन ये सेटिस्फाई कर रहा है कि ये रैशनल नंबर है, इसका मतलब ये। लेकिन अगर टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग देखें तो अगर बार को हटा देंगे तो ये नंबर क्या हो जाएगा, अगर बार को हटा दूं तो ये नंबर कंटिन्यू हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और आगे कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, यानी कि ये टर्मिनेटिंग नहीं है नॉन टर्मिनेटिंग है। तो मैंने पहले आपको बताया है कि अगर रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग अगर कोई भी एक सिचुएशन अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो उसका मतलब क्या है कि नंबर रैशनल है। और अगर रैशनल है और टर्मिनेटिंग
नहीं है, लेकिन तो टर्मिनेटिंग नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि इसके जो 4 5 तो है ही है, लेकिन इसके अलावा भी अदर कोई भी इसका फैक्टर भी हो सकता है, क्योंकि ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी इस एक्सरसाइज से रिलेटेड या फिर जो पीछे की जो वीडियोस है उनसे रिलेटेड अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।